करता हूँ कि जो मेरा इमिग्रेशन जो एक्सपीरियंस है वो कैसा था, जो दिल्ली में जो है अपना दिल्ली में, और जो है अपना दुबई में, और जो है मॉस्को में। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना यार, काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर। और आप थोड़ा सा टाइम निकाल लो 5-7 मिनट, और वीडियो को एक एक जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है ध्यान से सुनो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जो अभी स्टूडेंट आ रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर जो है वो भी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले देखो, मैं बात करता हूँ जब मैं जो है दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर गया। देखो मैं ऑलरेडी जो है काफ़ी बार मैंने ट्रैवल कर चुका हूँ मैं रशिया में, तो मेरे को वैसे दिक्कत पता था, दिक्कत कुछ नहीं आएगी। जो मैं गया सबसे पहले जो है एयरलाइंस के काउंटर पे गया। मेरी जो फ़्लाइट थी जो है वो एमिरेट्स की जो है वो फ़्लाइट थी, और जो है वो दिल्ली से फिर दुबई, दुबई से फिर जो है वो रशिया। तो ये जो मतलब ऐसे जो मेरी फ़्लाइट थी, और जो मेरा एयरपोर्ट था रशिया में वो वीएन के जो है वो एयरपोर्ट था। वैंकूवर करके एयरपोर्ट है, वो पूरा नाम मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो वो जो है एयरपोर्ट है, येलो लाइन के ऊपर है वहाँ पे। तो अब मैं बात करता हूँ मेरी टिकट का प्राइस वगैरह का क्या है। जो मेरी टिकट का प्राइस है वो मेरे को अप्रोक्स 35,000 के अप्रोक्स जो है वो पड़ा, और लगेज के साथ मिला के 25 किलो का बैग, प्लस में जो है 7 kg हैंड बैग के अंदर जो है वो था। तो ये मेरे को जो है ये सारी चीज़ें जो है ये था मेरे फ़्लाइट का कितनी क्या कॉस्ट आई। काफ़ी सारे आपके जो है वो कमेंट भी आ रहे थे कि भाई आपके फ़्लाइट की टिकट का क्या कुछ कॉस्ट आई और क्या कुछ है। तो ये तो था कि मेरा जो कॉस्ट वगैरह जो है ये आई है। अब जो है वो बात करते हैं कि मतलब कैसे क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। जब मैं जो वहाँ पे एयरलाइंस के काउंटर पे गया, जो है एयरलाइंस के काउंटर पे गया, उन्होंने मेरे से जो है पूछा कि आप क्यों जा रहे हो रशिया। फिर मैंने रीज़न दे दिया कि भाई मैं ऐसे जा रहा हूँ मैं। और फिर वो बोले कि आप जो है वो बताओ मेरे को कि कैसे क्या, मतलब वहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो कैसे क्या है। तो उन्होंने जो भी बेसिक जो सवाल थे वो पूछे। फिर वो जो है वो उसके बाद जो है उन्होंने बोर्डिंग पास इशू कर दिया मेरा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि देखो वो आंसरिंग करेंगे, आपका काम है उनका आंसर का जो है वो क्वेश्चनिंग करेंगे, आपका काम है जो है आंसर देना। आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज आपको मस्ट आनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं, कोई भी आ रहा हो लैंग्वेज कोर्स के ऊपर, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप, मैं सीधा बोलूँगा आप अप्लाई मत करो, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे वो भी इंग्लिश में पढ़ाएंगे, प्लस में जो एयरलाइंस है वो भी आपको जो क्वेश्चनिंग करेंगे वो कई बार इंग्लिश में भी जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो है वो सीखोगे, वो जो है आपकी रशियन जो है वो इंग्लिश से रशियन में सिखाएंगे, ना कि हिंदी से जो है रशियन। तो इंग्लिश जो है आपको कंपलसरी जो है वो आनी चाहिए। तो इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये इंग्लिश का हो गया। अब मतलब बेसिक डिटेल, फिर आपके वो यूनिवर्सिटी का नाम पूछेंगे क्या है, यूनिवर्सिटी का लेटर वगैरह, ऑफर लेटर वगैरह, कुछ भी आपको जो भी मिला हो सारे डॉक्यूमेंट वो दिखाने पड़ेंगे आपको। तो ये जो है ये काम हो गया आपका बोर्डिंग का। अब उसके बाद इमिग्रेशन वाले भी जो है क्वेश्चन करेंगे, आप क्यों जा रहे हो, क्या जा रहे हो, तो उनको बता दो कि मेरा जो है स्टडी ऐसे जो है वो प्लान। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी होती है। अब चलो दिल्ली में ये हो गया अपना ड्यूटी फ्री एरिया के अंदर। अब उसके बाद जो है बात करते हैं, मैं चलो दिल्ली से गया, फिर दुबई में पहुंचा। दुबई में क्या था, मेरे पास ई वीज़ा था। तो मैंने फिर जो है मैं एयरपोर्ट पहुंचा, वहाँ पे टर्मिनल 3 पे मैं दुबई में पहुंचा। जैसे ही जो फ़्लाइट लैंड की वहाँ पे, उसके बाद मैं जो इमिग्रेशन कराई, दुबई वाले ने कुछ नहीं पूछा, पासपोर्ट लिया मेरा और डाटा सारा उसी के अंदर आ जाता है, और 1 मिनट के अंदर इमिग्रेशन क्लियर हुआ। और जो उन्होंने सिम कार्ड जो लोकल वो सिम कार्ड वो दी, तो मैं दुबई आ गया। फिर उसके बाद दुबई में मैं बुर्ज खलीफा देखने गया। फिर थोड़ा ही ज़्यादा टाइम नहीं था, मेरी फ़्लाइट का 7.5 घंटे का लेओवर था, तो वो मैं गया दुबई में, बुर्ज खलीफा वगैरह देखी मैंने। उसके बाद जो है वापस मैं एयरपोर्ट आ गया। मेरी जो सेकंड फ़्लाइट थी मॉस्को की, जो वीएन के एयरपोर्ट की थी, वो फ्लाई दुबई की थी। फ्लाई दुबई क्या है, कंपनी है ये, पार्टनर की तरह काम करती है एमिरेट्स के साथ। तो एमिरेट्स की जो है ये बोलते हैं अपन। तो मेरा वीएन के एयरपोर्ट से जो है मतलब वो था अपना क्या बोलते हैं दुबई से, और जो मॉस्को का जो है वीएन के एयरपोर्ट था। टर्मिनल 2 से मेरी फ़्लाइट थी। तो दुबई में भी जो है 2-3 जो मतलब टर्मिनल है, 3 है शायद, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। तो जैसे मॉस्को में 3-4 एयरपोर्ट है वैसे ही। तो वैसे है। अब फिर मैं जो है टर्मिनल 3 पे गया वापस, मैंने बैग वगैरह लिए, फिर टर्मिनल 2 पहुंचा। वहाँ पे क्या है, उन्होंने जो मेरा ओल्ड जो बोर्डिंग पास है मेरे को दिल्ली में ही मिल चुका था। तो मेरे को, मैं गया एयरपोर्ट पे, जाते ही मैंने सीधा सिक्योरिटी, अब जो वो सिक्योरिटी कराई, फिर इमिग्रेशन कराया, फिर उसके बाद मैं बैठ गया वेटिंग में फ़्लाइट के में। जैसे ही फ़्लाइट वगैरह, फिर वेटिंग टाइम पूरा हुआ, फ़्लाइट में बैठा मैं। फिर उसके बाद जो है वो फ़्लाइट थी दुबई से, फिर मैं मॉस्को पहुँचा। अब
मैं मॉस्को पहुंच गया। अब मॉस्को में जो फ्लाइट लैंड हो गई थी सुबह 6 AM के आसपास, तो मैं बाहर मतलब इमिग्रेशन के काउंटर पे पहुंचा, तो वो 7 बजे के आसपास जो है सुबह मॉर्निंग पहुंचा। अब क्या था, अब जो मॉस्को का जो इमिग्रेशन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी अलग लाइन बनी रहती है। जैसे रशियन प्लस जो बेलारूसियन सिटीजन है उनके लिए अलग लाइन होती है, जो फॉरेन के जो है फॉरेन कंट्री के अदर पासपोर्ट होल्डर हैं तो उनके लिए अलग लाइन होती है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, दोनों में मतलब वो जो एयरपोर्ट पे है वो रशियन और जो प्लस जो आपका क्या बोलते हैं बेलारूस वाले सिटीजन सारे उसी में जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे काउंटर वगैरह थे जो वो मतलब इमिग्रेशन वाले, उसमें 2-3 काउंटर मतलब वो शायद बंद कर रखे थे उन्होंने, और या फिर कुछ काम कर रहे थे, तो वो बोले आप उसी में चल जाओ। उसमें मैं गया, फिर उसने मेरा पासपोर्ट लिया इमिग्रेशन ऑफिसर ने, फिर देखा मेरी तरफ और फिर उसने पासपोर्ट स्कैन किए कि भाई हाँ दिखाओ, और 2-3 जो है पेज वगैरह उसने जो आगे मोड़े और मतलब देखे मेरे ऑलरेडी जो है रशिया की काफ़ी मतलब वीज़ा वगैरह लगे हुए हैं, तो फिर उसने देखे और फिर बोला वो उसने देखे। उसके बाद जो है 1-2 मिनट मेरी तरफ देखा ऐसे, फिर उसके बाद उसने स्लिप दे दी, फिर मैं जो है वो बाहर आ गया। अब ये बात है। अब उसके मेरे पीछे दूसरी बात, जितना मेरे को पता है, मैं उसमें फ्लाई दुबई में आया था, उसमें कोई भी मतलब स्टूडेंट नहीं था, क्योंकि उसमें दुबई से अपने स्टूडेंट आ नहीं रहे भी, अपने स्टूडेंट जो है वो एयरोफ्लोट से और उज्बेकिस्तान एयरवेज से तो यहाँ से आ रहे हैं। तो उसने मेरे को पूछा कि भाई ऐसे मतलब क्वेश्चनिंग तो कुछ नहीं हुई इमिग्रेशन ऑफिस में, और फिर जो काउंटर है उसमें पासपोर्ट लिया, डिटेल आई जाती है उनके पास, डाला और वहाँ आ गया बाहर। तो ये अपना फिर बैगेज वगैरह मैंने क्लेम किया। अब मैं बात बताता हूँ, देखो इमिग्रेशन में देखो अभी मेरे पास काफ़ी मैसेज भी आते हैं कि भाई इमिग्रेशन में क्या होता है, रशिया का कैसे क्या। सो गाइस यहाँ पे देखो मेरा बैकग्राउंड वीडियो का बाहर का वेदर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे बाहर अभी ऐसा कुछ जो है टेम्परेचर हो रखा है, सामने देखो रोड, और मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये हाईवे है सामने, और ऐसे कुछ जो देखो सामने मॉस्को की बिल्डिंग है तगड़े वाली, और यहाँ पे देखो नीचे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है भाई क्या है, ऐसा कुछ व्यू है प्रॉपर पूरा, और सामने देखो वो गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ वेदर है भाई, रात का समय है, अभी खिड़की बंद कर देते हैं यार, नहीं तो जो है वो सर्दी लगेगी खामखा। तो ये जो है बाहर ऐसे है, अंदर से देखो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने जो है ट्राईपॉड पकड़ा हुआ है मेरा, बाहर से देखो ऐसा काफ़ी मस्त अभी तो व्यू आ रहा है, अभी रात और ज़्यादा आएगी तो और अच्छा व्यू आएगा। कि गवर्नमेंट के हाथ में आता है, अगर इनको 1% भी ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री के लिए कुछ भी सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है हम ये जो है हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसी टाइम आपकी एंट्री डिनाई कर देंगे और वापस स्टैम्प का लगा के रिपोर्ट कॉपी को वापस भेज देंगे। तो गाइस मैं बता देता हूँ, इमिग्रेशन में किसी की भी नहीं चलती जो है ना, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं चलती। तो देखो इमिग्रेशन का ये अलग ही मैटर है, ये जो है अपनी इन कंट्री का हक है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा है वहाँ पे तो उसको राइट है कि वो एंट्री कंट्री में एंट्री देने से डिनाई अलाउ उसकी हाथ में होता है। यूनिवर्सिटी भी पूरा काम करते, देखो अपन किसी का नहीं चाहेंगे कि भाई वापस जाना पड़े, लेकिन उनका होता है सिक्योरिटी रीजन, अब वो सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस हिसाब से जो है वो उस हिसाब से जो है वो रिग्रेट करते हैं, क्या कुछ उनका जो रहता है वो सारी चीज़ें, तो उनका प्रोसेस एक प्रोसीजर होता है, फिर उस हिसाब से उनको करना पड़ता है। तो जो है ये बात रहती है। अब उसके बाद जो है ये है मेन, अब जो है बात करते हैं, देखो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो मैं तो यही बताऊंगा, आप वो मतलब इमिग्रेशन पे आ रहे हो तो मतलब एक तो ड्रेसिंग सेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जो है आप मतलब सारी चीज़ें जो है आपको मतलब सारे डॉक्यूमेंट हैं, प्रिपरेशन है, वो सारी चीज़ें करके आओ, इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए, और आप एक जेन्युइन स्टूडेंट लगने चाहिए, तो सारी चीज़ें जो है से आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। बाकी देखो इमिग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं, आप आओ अच्छे से क्लियर करो यार, और कोई दिक्कत नहीं है, ये रहता है अपना। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, ये था इस वीडियो के अंदर। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ख्याल रखें अपना, और नमस्कार, जय हिंद, लव फ्रॉम रशिया, और मिलते हैं। अभी काफ़ी सारा प्लान चल रहा है अभी पीछे, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अभी रिप्लाई वगैरह थोड़े से टाइम पे नहीं दे रहा, लेकिन दे रहा हूँ मैं अभी सुन एज पॉसिबल, थोड़ा सा काम कर रहा हूँ मैं यार, आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने वाला हूँ मैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखें।